आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव जब से चुनावी अखाड़े में उतरे हैं तभी से चर्चा में हैं। खेसारी को नचनिया बताने से शुरू हुआ सियासी जो जंग है वो देखते ही देखते अब राम मंदिर तक पहुंच गई है। छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव जब वोट डालने पहुंचे तो उनका सामना एक बार फिर नचनिया वाले सवालों से हुआ, लेकिन खेसारी ने सवालों को दरकिनार कर जवाबी तीर शिक्षा, रोजगार और राम मंदिर की तरफ मोड़ दिया। राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है, लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। खेसारी ने राम मंदिर का नाम लिया तो एनडीए के नेता भी मैदान में उतर आए। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने तो यहाँ तक कह डाला कि नाचने गाने वाले कभी कलेक्टर नहीं बन सकते। नाचने वाला का, गाने वाला का कलेक्टर बन जाएगा, जो नाच देखेगा वो कलेक्टर बन जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आस्था का केंद्र है और किसी भी व्यक्ति को किसी के आस्था पर चोट पहुँचाने का हक नहीं है। खेसारी लाल यादव बिहार चुनाव में व्यस्त हैं और इसी बीच महाराष्ट्र में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीरा भाईंदर नगर निगम ने उनके मकान में अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया कि खेसारी लाल यादव के बंगले के बाहर लगाए गए लोहे के एंगल और शेड को तुरंत हटाया जाए, नहीं तो अतिक्रमण विभाग की ओर से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इसी बंगले को लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार इस बंगले का हिस्सा अवैध है। इधर खेसारी का कहना है कि उन्होंने ये घर खून पसीने की कमाई से बनवाया है। मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा। बिहार चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव के बंगले पर ये कार्रवाई राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बन गई। वो उम्मीदवार है या खेसारी लाल है करके नहीं, आम इंसान जो अगर गलत काम कॉर्पोरेशन लिमिट में करता रहेगा तो वो हर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दावा है कि जब निर्माण कार्य 1 साल पहले हो गया तो कार्रवाई का नोटिस अब क्यों दिया गया। सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। कुछ ऐसा ही आंध्र प्रदेश के बापटला में हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सामने से जा रही एक ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि देखते ही दिल दहल जाए। सिर्फ 5 सेकंड में 2 नौजवान जान गंवा बैठे। वीडियो में खाली सड़क पर ट्रक आता दिखा, तभी बाइक सवार 2 नौजवान तेज रफ्तार में आए और सीधे ट्रक से टकरा गए। टक्कर होते ही बाइक पर बैठे दोनों नौजवान ट्रक से टकराकर जमीन पर जा गिरे। हादसा इतना जोरदार था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। कुछ ही सेकंड में कुछ और बाइक सवार वहां पहुंचे और जमीन पर गिरे युवकों को देखने लगे। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की उम्र महज 21 साल और उनके नाम शेख रिजवान और चितला नानी थे। केरल के पलक्कड़ में ओवरटेकिंग के चक्कर में ऑटो ने कार में टक्कर मारी। इस हादसे में ऑटो सड़क पर ही पलट गया। एक्सीडेंट में ऑटो चालक बुरी तरीके से घायल हो गया। इस एक्सीडेंट ने शांत बाजार को हिलाकर रख दिया। सब कुछ सामान्य था, तभी मिनी ट्रक को ऑटो ने ओवरटेक की कोशिश की। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो तुरंत ही पलट गया और कार का एक तरफ का हिस्सा बर्बाद सा हो गया। हादसे की आवाज सुनकर लोग ऑटो की तरफ भागे। घायल ऑटो वाले को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में अगर सड़क पर चलें तो दुर्घटना से बेहतर है कि आप आराम से चलें। मुंबई में एक सोसाइटी के अंदर पार्किंग के पास खेल रहे बच्चे को एक कार ने कुचल दिया। इस हादसे में बच्चा कार के नीचे आने से बाल बाल बच गया, लेकिन उसका पैर टूट गया। घटना कुछ दिन पहले की है, जिसका सीसीटीवी अब वायरल हो रहा है। एक झटके में 7 साल के बच्चे पर 12 किलोग्राम की कार चढ़ गई। गनीमत थी कि कार की रफ्तार तेज नहीं थी, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। अच्छी बात यह रही कि हादसे में दूसरा बच्चा बाल बाल बच गया। जिस तरह से बच्चे जमीन पर बैठे थे, माना जा रहा है कि महिला को दोनों बच्चे दिखाई नहीं दिए और कार बच्चे के ऊपर चढ़ गई। कार चलाने वाली महिला नीचे उतरी और बच्चे के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कार के नीचे आने से मासूम का पैर फ्रैक्चर हो चुका था और वो उठ ही नहीं पाया। कार चलाने वाली महिला मलाड की इसी सोसाइटी इंटरफेस हाइट्स के सेक्रेटरी की पत्नी है।
बच्चे के माँ बाप ने कार चलाने वाली महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चोर ग्राहक बनकर एक बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी के शोरूम में आया। कर्मचारियों से टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक की चाबी ली और सबको चकमा देकर फरार हो गया। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की बाइक में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फर्राटा भरते चोर को देखा गया। इस काली रंग की बाइक की कीमत 2 लाख से ज्यादा की है। इसे चुराने के लिए चोर सीधे शोरूम पहुंचा था। जीन्स टी शर्ट चप्पल में गए चोर को कर्मचारी भी पहचान नहीं पाए। अब जब वो बाइक लेकर फरार हो गया तब जाकर कर्मचारियों को अपनी नादानी का एहसास हुआ। शोरूम के मालिक की शिकायत के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसमें दिखने वाले चोर की अब तलाश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में बांध टूटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। गांव के लोग ठंड के मौसम में धूप सेक रहे थे कि तभी अचानक से उनके घर के पास सैलाब आ गया। पानी इतनी जोर से आया कि सड़क पर लोगों के घर के सामान और उनके जानवर बहने लगे। यह मुसीबत किसी एक गांव में नहीं बल्कि कई गांव में एक साथ आई, जहां सड़कों पर कुछ ही घंटों के भीतर पानी का कब्जा हो गया। अचानक पानी आने के बाद लोग जान बचाकर घर की छतों पर चले गए। पानी के निकलने तक छत पर ही इनका गुजर बसर होता रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।